हालेलुया। अब परमेश्वर आत्मा है ना, और हम भी आत्मा हैं, ओके। और वो परमेश्वर की महान और पवित्र जीवित आत्मा हमारी आत्मा से बात करती है, और फिर हमारी आत्मा हमारे प्राणों से बात करता है, फिर हमारा प्राण हमारे शरीर से बात करता है। अगर शरीर मजबूत है तो शरीर बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर हमारा जो प्राण मजबूत है तो उस शरीर को बात मनवाएगा। हालेलुया। तो हमारे मन में जब भी कोई भी अच्छी भली सुहावनी भलाई की चंगाई की बात मन में आती है तो वो परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, है ना। तो हमने कई सारे उदाहरणों को देखा कि परमेश्वर हमसे बात करता है हमारे विचारों में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में एक विचार डालकर, हमारे प्राण में विचार डालकर, हमारे बुद्धि में एक विचार डालकर वो हमसे बात करता है। हमें सुनना है, हमें उस फ्रीक्वेंसी को कैच करना है ना। और कई सारे उदाहरण हमने देखे थे कि कैसे कुछ अच्छी बात हमारे मन में आती है, एक नई उमंग, अच्छी उमंग हमारे हृदय में आती है। तो डेफिनेटली अगर वो अच्छी है, भलाई की है, तो वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो स्तर है परमेश्वर की वाणी सुनने का, आप बोल सकते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने का दूसरा स्तर, और ये स्तर सभी विश्वासियों के लिए है। ये जो स्तर है ये सभी विश्वासियों के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाया है और जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, ये सभी के लिए है। पहला जो स्तर था क्या था कि हमारे आत्मा में परमेश्वर बात करता है। ओके, अब ध्यान से सुनना। उस पहले स्तर में परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो विश्वासी ही हो। सुन रहे सब लोग? पहले स्तर में परमेश्वर हर किसी से बात कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को मानने वाला हो, यीशु मसीह को न मानने वाला, यीशु मसीह से नफरत करने वाला, यीशु मसीह को पसंद नहीं करने वाला, ऐसे व्यक्ति के साथ भी पहले स्तर में परमेश्वर बात कर सकता है। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? हजम हो रही है? नबूकदनेस्सर एक राजा था, क्या वो विश्वासी था? परमेश्वर को मानने वाला था? नहीं, पर परमेश्वर ने स्वप्न की तरह उससे बात की। फिरौन परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर ने स्वप्न की तरह बात की, लेकिन उसको अर्थ नहीं समझ में आया, लेकिन बात किसने की? एक और राजा था, उसने मंदिर के पवित्र बर्तनों में अपने सारे मेहमानों को शराब पिलाई, मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पात्रों को इस्तेमाल किया, और उसने दर्शन देखा, दीवार के ऊपर एक मनुष्य का हाथ आया और उसने कुछ लिखा। उसने देखा, वो डर गया, उसे नहीं मारा क्या है, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। कई बार तो मैं बोलना चाहता हूं कि पहला जो स्तर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हर एक मनुष्य में आत्मा है, भले वो यीशु मसीह को माने या न माने, परमेश्वर बात करता है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर उसका प्राण मजबूत है तो वो शरीर से आज्ञा देगा और शरीर बात को मानेगा। अगर शरीर मजबूत है तो प्राणी की बातों को नहीं मानेगा। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर अलग अलग जगह, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लोगों से बात करता है। कैसे? आत्मा में कुछ विचारों को डालकर, कुछ बातों को डालकर, कुछ दर्शनों को डालकर, लेकिन पवित्र आत्मा, बोलिए पवित्र आत्मा, उन्हीं के अंदर है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है, उनके अंदर नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। इसलिए जब परमेश्वर की आत्मा एक अच्छी बात एक मनुष्य की आत्मा में डालते हैं तो उस बात को करने का सामर्थ्य उस मनुष्य के पास तभी होगा जब पवित्र आत्मा उसके अंदर होगा। इसलिए पवित्र आत्मा आहे भर भर के प्रार्थना करता है। हमें नहीं पता हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन वचन कहता है कि आत्मा हमारे आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया।
ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा है। कौन सी आत्मा से गवाही देता है? हमारे आत्मा से। कब? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पापों को क्षमा होती है, हम उद्धार पाते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। तब जब परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा से बात करती है तो उस बात को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए अच्छी बातें लोगों के मनों में आती है, लेकिन वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। भली बातें आती है। कई बार हम देखते हैं लोगों को जो मसीह में नहीं है, लेकिन वो लोगों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े देते, दान पुण्य का काम करते हैं, अच्छा करता है, किसी की मदद करते हैं, किसी की भलाई करती है, करते हैं, सब करते हैं। याद रखो, वो उनकी ताकत से नहीं हुआ है, परमेश्वर ने उनके मन में डाला है, परमेश्वर ने उनकी आत्मा में डाला, उनकी आत्मा ने उनके प्राण से बात की। अब उनका प्राण मजबूत है। हालेलुया। और इसलिए वो भलाई का और अच्छाई का काम वो लोग भी करते हैं जो मसीह को नहीं मानते। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हालेलुया। यस। तो ये पहला स्तर है परमेश्वर की वाणी सुनने का। कई बार लोग कहते हैं कि हमको ऐसा दिल में लगा कि इनकी किसी की मदद करनी चाहिए, हमको लगा ऐसा करना चाहिए, ऐसा लगा। ये जो लगा है वो क्या है? वो प्रभु की ओर से आती है। वरना परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का नाश किया नूह के समय में, क्या बोल के? कि मनुष्य के मन में आने वाली कल्पना दुष्ट है, गलत है, बुरी है, और इसलिए परमेश्वर ने नाश किया। इसका मतलब है मनुष्य अपने आप में इतनी भलाई, इतनी अच्छाई नहीं रखता कि वो अपने अलावा किसी और की भलाई कर सके। मनुष्य के अंदर अपने आप में इतनी भलाई, इतनी अच्छाई नहीं है कि वो अपने परिवार के अलावा किसी और के बारे में सोचे, किसी के लिए त्याग करे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसकी आत्मा से बात करती है, और वो आत्मा उसके प्राण से बात करती है, और वो प्राण मजबूत है, इसलिए वो अच्छी और भली बात को करता है। इसलिए कई सारे राजाओं का मन परमेश्वर ने बदल दिया। वो नहीं मानते हैं परमेश्वर को, लेकिन वो बातों को मानते हैं जो प्रभु ने उनसे कही है। हालेलुया। है ना? प्रभु का एक दास था जो एक राजा का यहां पर प्याले पर डाले कि वो प्याला पिलाने वाला था, पियाऊ था। मैंने सिखाया था उसके बारे में कुछ। क्या नाम है उस दास का? उस दास का नाम जो एक राजा के दरबार में राजा को जूस या पानी पिलाने का काम करता था, नेहमाया। और जिस राजा का सेवा करता था उसने देखा कि मेरे दास का मुंह उतरा हुआ है। क्या हुआ? मेरा मंदिर, मेरा घर, मेरा देश उजड़ा हुआ है। जा, मैं तुझे सेना देता हूं, पैसे देता हूं, बना। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने उस राजा की आत्मा से बात की, और उस राजा की आत्मा ने उसके प्राणों से बात की, और उसने मुंह से बोल के उस काम को पूरा किया। लेकिन अंत में फाइनली करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। तो ये पहला स्तर है। तो ध्यान रखना, पहले स्तर में आप भी हैं, मैं भी हूं, अन्य जाति भी है, हर कोई है। दूसरा स्तर में क्या है? परमेश्वर ने अपने वचनों को लिखवाया है अपने दासों और भक्तों और अभिषिक्त भविष्यवक्ताओं और प्रचारकों और शिक्षकों के द्वारा, जो आपके हाथ में है। तो ये क्या है? परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है जो हमें करने के लिए कही गई है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमें करने के लिए। हम देखते हैं 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किसको दी? 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा किसको दी? इस्राएलियों को दी। तो ये 10 आज्ञाएं दूसरे देशों के लोगों के लिए नहीं थी। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर की वाणी मूसा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के द्वारा के लिए दिया था, है ना? तो जब भी वो लोग पढ़ते थे, वो क्या पढ़ते थे? परमेश्वर की वाणी। तो जीवन कैसे जीना है, एक स्टैंडर्ड जीवन कैसे जीना है, रोजमर्रा का जीवन कैसे जीना है, परमेश्वर ने पहले से उनको कह रखा है, जो मूसा के द्वारा लिखा है और वो लोग पढ़ते हैं। तो ये परमेश्वर की वाणी सुनने का दूसरा स्तर क्या है? परमेश्वर का वचन पढ़ना।
हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो पहला स्तर में चलते फिरते कभी भी परमेश्वर बात कर सकता है किसी से भी, लेकिन दूसरा स्तर में उन्हीं से बात होती है जो वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। अब ये वचन कैलेंडर पे भी लिखा होता है, ये वचन मोबाइल फोन में आता है ना, तो परमेश्वर कई तरीके से बात करता है। तो ये दूसरा स्तर है। तो आज हम परमेश्वर की वाणी सुनने का दूसरा स्तर, जो लिमिटेड लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो पढ़ते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका अध्याय 5। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 1 मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है, इसलिए, बोलिए इसलिए, किस लिए? इसलिए, किस लिए? इसलिए। इसका अर्थ है इसलिए ये पढ़ने से पहले हमको उसके पहले के वचनों को जाना पड़ेगा, तभी हमको क्लियर होगा किस लिए। तो आइए अध्याय 4, ओके, और उसके आखिरी वचन, वचन 25 दिखते हैं। अध्याय 4 वचन 25। अब यहां पे लिखा है इस कारण। किस कारण? इस कारण। इसका मतलब है ये, इसको किस कारण समझने के लिए हमको उसके पहले वचनों में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पैटर्न? कैसे पढ़ाई करते हैं बाइबल का? ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ओके। इसलिए, किस लिए नहीं मालूम तो उसके पहले पढ़ो। लिखा है किस कारण, इस कारण, किस कारण, तो उसके पहले। तो 25 से आगे हम जाते हैं, ओके। वचन 4 का 17 लिखा है इसलिए। अरे बाप रे, क्या लिखा है? इसका किस लिए नहीं पता। अब उसके आगे चलते हैं, अध्याय 4 वचन 1, इसलिए। अरे इसका मतलब क्या है? देखो कैसे एक परमेश्वर पैटर्न के साथ हमसे बात करना। इसका मतलब है हमको शुरुआत से पढ़ना है, तब जाके हमको इसलिए, इस कारण, इस वजह से ये सारी बातें क्लियर होती है। तो आइए हम लोग इफिसियों की पत्रिका अध्याय 1 वचन 1 शुरुआत से पढ़ते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं अभी? अब परमेश्वर की वाणी आपसे क्या कह रही है कि बाइबल स्टडी कैसे करना है। एक वचन जब हम पढ़ते हैं, अगर उसमें आता है इसलिए, इस वजह से, इस कारण, क्योंकि, अगर शुरुआत इन वचनों से होती है, इसका अर्थ है हमने बीच में से शुरू किया है। आओ हम शुरुआत में जाए और वहां से पढ़ना शुरू करें, तो सही सही बात तय होती है। अब देखते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 1 लिखा है, पौलुस की ओर से। किसकी ओर से? तो एक व्यक्ति यहां पर लिख रहा है, और वो लिखने वाला कोई साधारण नहीं है। वो लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा से। किसकी इच्छा से? हाँ, पौलुस के माता पिता की इच्छा से नहीं, पौलुस के दादा दादी की इच्छा से नहीं, पौलुस के बड़े भाई की इच्छा से नहीं। समझ में आ रहा है? या पौलुस का ऐसा कोई भाई जो प्रेरित है, या पौलुस का ऐसा दूसरा कोई भाई जो पास्टर है, उसकी इच्छा से नहीं। या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही प्रभावी है, प्रभावशाली है, पौलुस उसको पसंद करता है, पौलुस उसके जीवन को पसंद करता है, पौलुस उसके बातों को पसंद करता है, उसकी इच्छा से नहीं। वो कहता है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेरित है, ओके। देखो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ है। बोलिए, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ है। मैं भी कुछ हूं। बोलिए, मैं भी कुछ हूं। अब पौलुस के विषय में है कि वो प्रेरित है। पौलुस कौन है? आप कौन है?
हालेलुया। पौलुस कौन है? आप कौन है? कम ऑन, आप कुछ ना कुछ है ना। ओके, अब यहां पर जब हम बाइबल से बात करते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका काम, व्यवसाय, इसके विषय में बात नहीं करेंगे। सेवकाई के विषय में पवित्र शास्त्र के अनुसार आत्मिकता में आप कौन है? पौलुस कौन है? प्रेरित है। आप कौन है? सेवकाई की दृष्टि से। ओके, पीछे एक व्यक्ति बैठे थे, उनको देखिए चेयर पर एकदम सेंटर में, वो कौन है? अरे देखो पीछे सेंटर में चेयर पे बैठे, कौन है वो? हाँ, वो कौन है? कौन है वो? यस। तो पौलुस कौन है? प्रेरित है। पास्टर संदीप कौन है? आप कौन है? हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि कईयों को परमेश्वर ने बुलाया है, पवित्र किया है, धर्मी ठहराया है। हालेलुया। तो सबसे पहली आपकी आइडेंटिटी जो है वचन के अनुसार वो है कि आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आप कौन है? आमीन। आप कौन है? यस। यहां पे पौलुस कौन है? प्रेरित। तो क्या वो परमेश्वर की संतान है? यस। लेकिन यहां पर वो अपने उस बात को सामने रख रहा है जो उसको सेवा करने के लिए आजादी देती है, सेवा करने के लिए सामर्थ्य देता है, सेवा करने के लिए अधिकार देता है। सिर्फ परमेश्वर की संतान ये टाइटल आपको सेवा करने के लिए अधिकार नहीं देता। आप परमेश्वर की संतान हैं, ये जो पद आपका है आपको सेवा में आगे बढ़ने का अधिकार, सामर्थ्य नहीं देता। लेकिन आप परमेश्वर की संतान हैं, ये बात आपको परमेश्वर के भवन में आकर उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करने का अधिकार देता है। हालेलुया। लेकिन सेवा करने के लिए आपको या तो प्रेरित होना पड़ेगा, या अपोस्टल होना पड़ेगा, पास्टर होना पड़ेगा, शिक्षक होना पड़ेगा, भविष्यवक्ता होना पड़ेगा। इन 4-5 प्रकार की सेवकाई में से कुछ ना कुछ टाइटल आपके पास होना चाहिए, तब आप सेवा करते हैं। उसके अलावा आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वचनों के द्वारा। आमीन। आप कौन है? यस, संतान है। अब यहां पर कहते हैं कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से, हालेलुया, पौलुस प्रेरित है लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा से है। आप परमेश्वर की संतान है, किसकी इच्छा से? कम ऑन। आप परमेश्वर की संतान है किसकी इच्छा से? नहीं। आप परमेश्वर की संतान किसकी इच्छा से है? किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। परमेश्वर की तो इच्छा है किसी का नाश न हो, लेकिन फिर भी नाश हो रहा है। तो आप परमेश्वर की संतान है क्योंकि आपको जब सुसमाचार सुनाया गया, आपने विश्वास किया और आपने कहा हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को आपको देता हूं, तब आप परमेश्वर की संतान होने का आपको अधिकार मिला। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन ये अधिकार आपको मिला कैसे? जबरदस्ती से दिया है आपको पैसा देकर लालच दिया है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, आपको 2 लाख मिलेगा, ऐसा बोला है। मारपीट की है, नहीं करेंगे तो गर्दन काट देंगे, ऐसा किसी को लालच दिया है। किसी को घर बना के देंगे, ऐसा बोला है। तो आप परमेश्वर की संतान किसकी इच्छा से है? कम ऑन। यस, आप परमेश्वर की संतान है किसकी इच्छा से? आपकी इच्छा से। हालेलुया। वरना बिना इच्छा के तो आप किसी और के संतान तो थे ही, लेकिन आपने विश्वास किया, आपने इच्छा प्रकट की, नहीं, यीशु मसीह मेरे पापों के कारण आए, मारे गए और पुनः जीवित हुए, वो उद्धार करता है, मैं स्वीकारता हूं। और जब आपने स्वीकारा, जब आपने विश्वास किया, तब वो अधिकार आपको दिया गया। ये लीजिए, आप अधिकार है। हालेलुया। आमीन। तो ध्यान रखना, आप परमेश्वर की संतान है, लेकिन आप परमेश्वर की संतान अपनी इच्छा से है। लेकिन आप अपनी इच्छा से प्रेरित नहीं हो सकते। आप अपनी इच्छा से पास्टर, कमान बोलिए, नहीं हो सकते। आप अपनी इच्छा से टीचर नहीं हो सकते। आप अपनी इच्छा से भविष्यवक्ता
नहीं हो सकते, लेकिन संतान, हालेलुया। यहां पर पौलुस लिखते कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, हालेलुया। अब ऐसे विशेष व्यक्ति के द्वारा हमें परमेश्वर बात कर रहा है ना। कभी जब सेमिनार होते और कौन आ रहा है तो उसकी डिग्री की कि वो पीएचडी है, वो डबल ग्रेजुएट है, वो ऐसे, तब जाकर आपको इच्छा होती है कि चलो जाके सुनते हैं, हालेलुया। तो यहां पर पौलुस एस्टेब्लिश कर रहा है कि वो कौन है, ताकि आप उसका आदर करें और उसकी सुने। आगे लिखा है कि उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में रहते हैं, हालेलुया। अब आपके लिए और मेरे लिए ये वचन ये कहता है कि हम पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी है, हालेलुया। आप पवित्र है? यस, हम पवित्र हैं। आप यीशु मसीह में विश्वासी हैं? यस। लेकिन आप इफिसुस में रहते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी वचन आपसे कहता है जहां कहीं आप रहते हैं, आप यीशु मसीह में है, आप पवित्र है। अब आपके लिए यह वचन है, तो ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, हालेलुया। आगे पढ़ते लिखा कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात यहां पे कि हमारे पिता परमेश्वर। किसके पिता परमेश्वर? हाँ, ध्यान से सुनिए। जब पौलुस कहता है हमारे, तो वो ये नहीं कह रहा हमारे, वो कह रहा है हमारे, उसमें आप भी शामिल हैं, हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर, वो हमारा पिता कैसे बना? यीशु मसीह पर आपने और मुझे विश्वास किया अपनी इच्छा से, तो हम संतान बन गए। अब हम मसीह में पवित्र हैं, हालेलुया। अब हम मसीह में पवित्र हैं, तो ये पत्री हमारे नाम है, हमें लिखी गई है। लिखा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, हालेलुया। हमें अनुग्रह और शांति की बहुत आवश्यकता है। हमारे हर एक काम को करने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए, और वो काम पूरा होने के बाद हमें शांति मिलती है। और ये हमारे पिता परमेश्वर की ओर से हमें मिलता रहने के, लगातार एक काम के लिए अनुग्रह मिला, वो काम होने के बाद हमें शांति मिली, अब दूसरे के लिए फिर अनुग्रह चाहिए, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा शांति से नहीं बैठूंगा, बोलते हैं ना। मेरी वाइफ अंजू ऐसी है, वो जब देखती है घर थोड़ा साफ करना है, वो थक जाती है, लेकिन फिर वो पूरा घर साफ करेगी। वो जब तक वो नहीं होता है वो शांति से नहीं बैठती है ना। जब तक काम पूरा नहीं होता, वो काम पूरा करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिलता है, और पूरा काम होने के बाद वो बोलते हैं अब अच्छा लग रहा है, अब शांति मिल गई, हालेलुया। तो प्रभु का वचन अभी आपसे और मुझसे प्रेरित पौलुस के द्वारा ये कह रहा है कि आप अपने काम में शांति पाएंगे जब परमेश्वर उस काम करने को अनुग्रह देगा, हालेलुया। और ये अनुग्रह हमें बार बार चाहिए, है ना, क्योंकि काम हम रोज करते हैं, भले वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, हर प्रकार का काम हम करते हैं। तो प्रभु की वाणी आज आपको और मुझसे ये कह रही है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए तैयार है। उसका वचन कहता है कि उसका दया, उसकी करुणा रोज नई हो जाती है, हालेलुया। कल का जो अनुग्रह प्रभु का था, आज वो अनुग्रह नहीं है, आज नया अनुग्रह है। आज हम प्रभु के नए अनुग्रह में चल रहे हैं, हालेलुया। तो आपने जो भी काम किया है, अब मैं आता हूं इस बात में, आपका व्यक्तिगत काम, सेवकाई का काम, आपका जॉब, आपका बिजनेस, ओके, आपका व्यक्तिगत काम जो भी है, उसको काम को पूरा करने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है। प्रभु रोज नया अनुग्रह देता है, हालेलुया, आमीन। हम प्रभु के अनुग्रह में ही हम आगे बढ़ते हैं, और फिर वो काम को जब हम पूरा करते हैं हमें शांति मिलती है, हालेलुया, आमीन। प्रभु आपसे क्या कह रहा है कि आपको अपना काम प्रभु के अनुग्रह के साथ करना है। वचन में लिखा है कि आलसियों का कोई उद्धार नहीं होता, आलसियों को कोई भलाई नहीं होती है, लेकिन जो कामकाजी व्यक्ति है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। प्रभु चाहता है आप और मैं आगे बढ़े, हालेलुया। पढ़ाई हो, म्यूजिक सीखना हो, दूसरा कुछ काम हो, सेवकाई हो, प्रार्थना करना हो, वचन पढ़ना हो, हमको
का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद कि वो अनुग्रह हमारे लिए रोज और रोज नया होता जाता। क्यों ना रोज ताली बजाए उस नए अनुग्रह के लिए। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं आप लोग? यस, आगे बढ़ते हैं। लिखा है वचन 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। अब ये अनुग्रह और शांति हमें इस दुनिया में काम में आती है। अनुग्रह और शांति दुनिया के काम करने के लिए, अनुग्रह और शांति हमारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, अनुग्रह और शांति हमारा जीवन व्यवस्थित जीने के लिए। हालेलुया। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि परमेश्वर आत्मा है और हम क्या है? हम भी आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा से बात कर। ओके, तो हमारे आत्मिक जो जीवन है, ओके, जो दिखता नहीं है लेकिन हमारा आत्मिक जीवन है क्योंकि हम आत्मा है। अब यहां पर यह वचन कहता है कि उस स्वर्गीय स्थानों में, उस आत्मीय स्थानों में परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीष हमें दी है। हालेलुया। अब वो आशीष है जो हमारे आत्मिक क्षेत्र में प्रभु ने हमें दी है, वो हमारे प्राणों तक पहुंचना जरूरी है। हालेलुया। हमारे प्राणों तक पहुंचना जरूरी है। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, कि हमें उस आत्मिक वरदान, आत्मिक आशीष। आज सुबह में 4 बजे उठा और उठा प्रभु के अनुग्रह से, है ना। और मैं अलग से रूम में गया, हॉल में गया, प्रभु की संगति में बैठा। कुछ समय मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की। ओके, कुछ समय तक अन्य भाषा में प्रार्थना की और फिर मैं बैठ गया। तो ध्यान से सुनिए, फिर आत्मिक जो मेरी आशीष है, जो इस वचन के अनुसार प्रभु ने मुझे दे रखी है, उनको मैं प्राणों में ले आया। कैसे? सोचने के द्वारा। कैसे? सोचता कौन है? आपका प्राण। योजना कौन बनाता है? आपका प्राण। इच्छा कौन करता है? आपका प्राण। भावनाएं किसमें होती है? आपका प्राण। तो 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 2 घंटा में बैठा रहा, बाइबल साथ में था, और मेरे प्राणों में, ध्यान से सुनिए, कल्पनाओं में मैंने उन तमाम चीजों को देखना शुरू किया जो मेरी इच्छा है कि मेरे घर में हो, मेरे परिवार में हो, मेरी सेवकाई में हो। वो चर्च का हॉल, वो चर्च के अंदर साउंड सिस्टम, कितनी फैमिलीज हो, योजनाएं, कैसे मैं उनकी सेवा करूंगा, कैसे हर संडे आराधना में अगुवाई होगी, कैसे क्वायर टीम गाएगा। ध्यान से सुनिए, ये मैं बोल नहीं रहा हूं, अभी तक शरीर में नहीं आया है, प्राणों में। बोलिए प्राणों में, इन माई सोल। मैं सोच रहा हूं और मैं कल्पना कर रहा हूं, और मैंने उस हॉल को देखा और मैं हॉल को देख रहा हूं। मैंने देखा कि कितने परिवार वहां पर है, कि प्रभु मुझे इतने परिवार चाहिए। मैं सोच रहा हूं, आप भी कल्पना कर सकते हैं। और यह प्रार्थना के समय हो रहा है जब मरियम ने महसूस किया उसके गर्भ में यीशु मसीह। लिखा कि मेरा प्राण यहोवा की स्तुति करता है। कौन स्तुति करता है? और शरीर क्या कर रहा है? शरीर एक डोंकी पे बैठकर अपनी बहन को मिलने के लिए जा रहा है। शरीर क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। शरीर क्या कर रहा है? भूख लगे तो खाना खा रहा है। शरीर क्या कर रहा है? प्यास लगे तो पानी पी रहा है। धन्यवाद कौन कर रहा है? हालेलुया। ये बाइबल स्टडी है, ध्यान से सुनिए। मैं सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक कल्पना कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, सोच कर रहा हूं, और ये तमाम चीजों को मैं देख रहा हूं। तो यहां पे लिखा है स्वर्गीय स्थानों में हमें सारी आशीषें दी है। उन आशीषों को मैं अपने प्राणों में उतार रहा हूं। हालेलुया। और मेरा प्राण धन्यवाद कर रहा है। प्राण प्रार्थना नहीं करता, प्राण धन्यवाद करता है। शरीर प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रार्थना
प्राण क्या करता है? वो आत्मिक बातों को देख लेता है। प्राण क्या करता है? उन आत्मिक बातों का अनुभव करता है। प्राण क्या करता है? उन आत्मिक बातों को हकीकत में लाने का नेक्स्ट स्टेप करता है। एक जगह पे लिखा है, राजा दाऊद लिखता है कि हे परमेश्वर, तूने राजा को, यानी कि खुद के विषय में लिखना है, बहुत ऊंचा स्थान दिया है। और जब मैं गहराई से वचन पढ़ रहा था तो दाऊद उस समय वो वचन लिख रहा है जब वो राजा बना नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को, कम ऑन, यस, कहां पर देख रहा है? प्राणों में। वो शरीर में राजा नहीं बना, अभिषेक हो गया है, शरीर में राजा नहीं बना, लेकिन वहां पे वचन लिखा है कि आत्मिक स्थानों में आशीष दी है। दाऊद ने वो आत्मिक स्थानों में देखा कि मैं आत्मा में राजा हूं, आत्मा में मैं सिंहासन में बैठा हूं, आत्मा में मेरा महल है, आत्मा में मेरी सेना है, आत्मा में मैं एक राजा हूं, लेकिन अभी तक शरीर में हुआ नहीं हूं। वो प्राणों में उसका अनुभव कर रहा है और वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, तूने राजा को बहुत ऊंचे स्थान पे खड़ा किया है। लोग कहेंगे अरे तू राजा बना नहीं अभी तक। वो कहते कि आत्मा में मैं राजा हूं, अब मैं प्राणों में राजा का अनुभव कर रहा हूं। और एक समय आया जब शरीर में वो राजा बना और मुकुट उसके सर पे था। हालेलुया, यस, आप ताली बजा सकते हैं। अब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस बातों से कि हमें प्राणों में, हमारे सोल में, बोलिए सोल में, प्राणों में उन आशीषों को पाना है। और वो कैसे होगा? विश्वास से होगा। वो कैसे होगा? विश्वास से होगा। वो कैसे होगा? सोचने से होगा। एक जगह पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मांगने, यानी कि शरीर से ना बोलते हैं, मांगते हैं, मांगने और कल्पना से बढ़कर देना वाला परमेश्वर। हालेलुया। दो चीजें हैं ना, मांगना और कल्पना करना। तो प्रार्थना, एक आत्मिक व्यक्ति की प्रार्थना, एक मैच्योर्ड व्यक्ति की प्रार्थना, एक मैच्योर्ड व्यक्ति का परमेश्वर की बातों को सुनना, ये अलग है, ऊंचे स्तर का है। आज प्रभु आपको मेरे द्वारा सिखा रहा है उन प्राणों में जो आशीष आत्मा में प्रभु ने दी है। और लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए, लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। हालेलुया। सब प्रकार की, बोलिए सब प्रकार की, थोड़े नहीं, सब प्रकार की, अलग अलग प्रकार की आशीष है। आत्मिक है, आत्मा में है, लेकिन सब प्रकार की आपको प्राणों में, सोचों में, कल्पना में उनको लेना है। हालेलुया। और आज का मेरा अनुभव, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उस अनुभव के लिए कि मुझे पता भी नहीं चला, जब मैंने जस्ट हल्के से नजर घुमाई, अरे 6 बज गए और मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूं। बहुत बड़ा समय होता है 2 घंटा, सब शांत है, घर में सब शांति से सो रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है ना, बाहर खिड़की से देखो को धुंधला अंधेरा है। ऐसे में समय बिताना बहुत कठिन होता है, जागना बहुत कठिन होता है। आप प्रार्थना शब्द से करोगे, बोलोगे, मुख से बोलोगे, थक जाओगे, शब्द खत्म हो जाएंगे। 2 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते आप, न मैं कर सकता हूं। लेकिन जब हम शरीर से ऊपर उठकर प्राणों में उन बातों को सोचते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, और ये जो है ये हमारी आत्मा नहीं, हमारी प्राणों की प्रार्थना है, जो आत्मिक बातों में जो बातें हमारे लिए रखी है वो हम तक पहुंचाती है। हालेलुया। इसी बात को डॉक्टर पॉल यंगिचो ने अपनी किताब में लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे एक टेबल चाहिए था, एक साइकिल चाहिए थी, और वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वचन उनके पास आया कि तू जो मांग रहा है विश्वास करो कि मिल चुका है और धन्यवाद करो। तो उन्होंने धन्यवाद शुरू किया। जो भी लोग आते थे वो बोलते थे आपको टेबल दिख रहा है क्या? वो प्रभु का धन्यवाद करता है, प्रभु ने मुझे टेबल दिया। कुछ नहीं है उधर, देखो मेरी साइकिल बाहर खड़ी है, साइकिल नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि मैं, जैसे स्त्री गर्भवती होती है एक बच्चे के साथ, पेट में बच्चा, वैसे ये टेबल और ये साइकिल मेरे पेट में, मेरे गर्भ में है, मैं गर्भवती हूं।
तो उनका लैंग्वेज अलग है। लेकिन आज जब मैं इन बातों को सोचता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो कहना चाहते थे कि मेरे प्राणों में मैं देख चुका हूं, हालेलुया, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने टेबल रखा है, स्वर्गीय स्थानों में मेरे लिए परमेश्वर ने साइकिल रखी है, उसे मैं अपने प्राणों में देख रहा हूं। भले शब्द अलग है, उन्होंने कहा कि मैं अभी मेरे गर्भ में, पेट में, लोग हंसने लगे, बट कहने का अर्थ है कि प्राणों में, हालेलुया। और समय आया, वो टेबल भी उनको मिला, साइकिल भी उनको मिली, हालेलुया। ये सब ताली बजा सकते हैं, कम ऑन। तो परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है। आप एक नए स्तर में उठो, आप सोचना शुरू करो, आप कल्पना करना शुरू करो जो आप चाहते हो। अब वचन में लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो उसका उत्तर भी देता है कि तुम अपनी इच्छा से उड़ाने के लिए मांगते हो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता। हालेलुया। तो आपको क्यों मांगना है? प्रभु आपकी सेवा करने के लिए, प्रभु आपका राज्य बढ़ाने के लिए। आपको क्यों मांगना है? प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। तब और आपको देखना है, आपको कल्पना करनी है, आपको सोचना है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर मांगने और कल्पना से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। तो आपकी कल्पनाएं मायने रखती है, भले दुनिया में नहीं दिखाई दे, भले दूसरे को दिखाई नहीं दे, किसी को लेकिन परमेश्वर आपकी कल्पनाओं को देखता है। आप क्या सोच रहे हो, परमेश्वर उसको देखता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अगर किसी पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री को गलत दृष्टि से भी देखा तो मन में वो उसके साथ गलत काम कर चुका है, परमेश्वर वो देख चुका है। वेरी डेंजरस, समझ रहे हैं? मतलब एक पुरुष या एक स्त्री कुछ गलत सोचती है किसी के साथ, तो सिर्फ सोचा है ना, लेकिन प्रभु क्या कहता है, मन में वो कर दिया है। वैसे ही अगर गलत बात इतनी अधोरेखित है, इतनी डार्क है, इतनी स्पष्ट है, तो सेम वे अच्छी बात भी प्रभु देखता है। हालेलुया। तो प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आप शरीर से बाहर निकलकर अपनी कल्पनाओं में, अपने विचारों में, अपने प्राण में उन आशीषों को महसूस करो। और वो सब प्रकार की आशीषें, जब आप आत्मिक उस ऊंचाई तक पहुंचोगे तो आपको दिखाई देगा आपके लिए प्रभु ने क्या रखा है। हालेलुया। यस, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब मैं ये प्रार्थना अभी मुंह से करना बंद कर दिया है, शब्दों से करना बंद कर दिया है। अब मैं जब प्रार्थना में बैठता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि मैं उन बातों को कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लोग चंगे हो रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही है, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, कोढ़ी ठीक हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहा है। ये मैं अपनी कल्पना में, विचारों में देखता रहता हूं। बोलिए, देखता रहना, सिर्फ एक बार करके नहीं। वचन में लिखा है कि एक स्त्री थी जिसे 12 साल तक लहू बहने की बीमारी थी, और वो क्या किया आपको पता है ना, यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लिया। क्योंकि लिखा है कि वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो क्या करती थी? यस, वो कहती थी। और जब वो कहती थी, उसके बाद ध्यान से सुनिए सीक्रेट, वो अपने मन में, अपने कल्पनाओं में ये देखती थी कि भीड़ है। सब लोग भीड़ को देखो, कल्पना करो। वो कल्पना करती थी कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां से गुजर रहे हैं। ये वो कल्पना करती थी। और फिर वो देख रही है कि वो अब किसी तरह से उस भीड़ में घुसकर, रास्ता बनाकर, लोगों को हटा हटा कर कैसे तैसे यीशु मसीह के पास पहुंची, उसके चरणों के पास पहुंची और उसके वस्त्र को छू लिया और वो प्राण में चंगी हो गई। हालेलुया। यस, उसके प्राण में उसने चंगाई पा ली थी। हालेलुया। उसके बाद
सच्चाई में, हकीकत में, शरीर में वही हुआ जो उसने कल्पना की थी, इमेजिन की थी, सोचा था। हालेलुया। और मुझे लगता है वचन क्या कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने और कल्पना से ज्यादा देता है। तो उसने इतना ही कल्पना किया था कि उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गई और वहां से चली गई। उसने इतना ही कल्पना किया था, लेकिन वचन कहता है कल्पना से ज्यादा। वो ज्यादा क्या है? यीशु मसीह ने उसे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। उसने ये कल्पना नहीं की थी कि यीशु मसीह मुझसे बात करेंगे। हालेलुया। उसको लगा चुपचाप मैं छू के चंगी होके निकल जाऊंगी, और उतना ही सोचा। लेकिन वचन क्या कहता है? कल्पना से ज्यादा। जो उसने कल्पना नहीं की थी वो प्रभु ने किया। उसने कहा, मुझे किसने छुआ है? और उसने कहा कि प्रभु मैंने छुआ। उसने कहा, बेटी कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझसे बात। यीशु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर यीशु मसीह ने बात किया, जो उसके कानों से उसने सुना, जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी। हालेलुया। अब समझ रहे? जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे, एक लौते बेटे इसहाक को क्या कर? बलि चढ़ा। तो वचन में लिखा है कि वो तड़के और सुबह उठा, लकड़ी काटी, घोड़े पर रखा, गधे पर रखा, अपने सेवकों के साथ में लिया और कहा, मोरिया पर्वत तक निकला चला, जगह दिखाई दी, वहां पर जाना है। रुका और नौकरों से कहता है कि तुम यही रुको गधों के पास, मैं और ये लड़का। कौन? मैं और ये लड़का, हम जाते हैं, आराधना करके वापस आते हैं। हालेलुया। देखिए, उसने पुराणों में, अभी शरीर में बलि देना बाकी है, पुराणों में इसहाक मेरा एकलौता प्रिय पुत्र है, इस बात को निकाल दिया। अब ये उसके लिए एक लड़का है। कौन है? कोई भी साधारण लड़का हो सकता है। खुद का बेटा है तो ये मेरा बेटा है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। उस घटना से पहले जब भी अब्राहम किसी से इसहाक को मिलवाता था तो ये कहता था, ये मेरा एकलौता बेटा है। ये कौन है? ये मेरा एकलौता बेटा है, ये मेरा वारिस है, ये मेरे पूरे धन दौलत का वारिस है। लेकिन उस दिन अब इसहाक बेटा नहीं है, वो बोलता है ये लड़का। इसका मतलब है मन में उसने उसकी कुर्बानी दे दी, जो परमेश्वर ने स्वीकार कर ली। हालेलुया। दूसरा, उसने क्या कल्पना किया? जो मन में है वो मुंह से बाहर आता है। बराबर है, वचन में लिखा है जो मन में है मुंह से बाहर। उसने क्या अंगीकार किया? उत्पत्ति का 22 अध्याय में हम देख सकते हैं कि उसने कहा कि मैं और ये लड़का जाते हैं, कुछ जगह पे दंडवत करते हैं, कुछ जगह लिखा है आराधना करते हैं, कुछ जगह लिखा है बलिदान करते हैं, और वापस तुम्हारे पास लौट आते हैं। हालेलुया। इसका मतलब कल्पना में उस, यस आप ताली बजा सकते, कम ऑन। उसने कल्पना में, आप पुराणों में, सोल में ये देख लिया कि ओ गया है, उसका बेटे के कंधे पर लकड़ी टांगी हुई है, वो दोनों जा रहे हैं। उसने कल्पना में देख लिया, इमेजिन किया कि बांध दिया है इसहाक को और छुरी निकाली है और उसको मार दिया है। ये उसने कल्पना में देख लिया। फिर उसने देख लिया कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उस परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उस मुर्दा इसहाक को फिर से जिंदा किया। हालेलुया। इसने कहा नहीं किसी से, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं और ये लड़का आराधना करके वापस तुम्हारे पास लौट आते हैं। हालेलुया। तो कल्पना में, पुराण में उसने बलिदान दे दिया, पुराण में इसहाक मर गया, पुराण में इसहाक जिंदा हो गया, पुराण में ये दोनों खुशी खुशी नीचे लौट आए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मांगने और कल्पना से
ज्यादा देने वाला है। कल्पना क्या की थी अब्राहम ने? मैंने इसहाक को मार दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? रुक अब्राहम, अपने बेटे को चोट मत पहुंचा। देख, एक मेमना, एक बछड़ा, एक रैम वहां पर टंगा हुआ है, वहां पर झाड़ी में अटका हुआ है, उसे कुर्बान कर। हालेलुया। तो कल्पना में देखिए मार दिया, लेकिन हकीकत में तो कल्पना से ज्यादा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अब प्रभु आपसे कह रहा है कि अपने प्रार्थना के स्तर को जैसे आप करते हो वैसे नहीं, आप प्राणों में करो। अब प्राणों में कैसे करते हैं? इमेजिनेशंस, कल्पना। हालेलुया। आज का मेरा सुबह का अनुभव बहुत अद्भुत था। मैंने बहुत सारी बातों को सोचा और मानो वो चीजों को मैं आत्मा में जी रहा था। वो 2 घंटे में मैं आत्मा में सच में, इतनी बड़ी भीड़ का पास्टर था, मेरा एक खुद का हॉल था, साउंड सिस्टम जबरदस्त, मेरे क्वायर के बच्चे लोग अलग अलग प्रकार के गाउन पहने हैं। मैंने देखा वहां पे कबर्ड रखा हुआ है, हर एक के साइज के हिसाब से अलग अलग संडे के लिए अलग अलग गाउन मैंने बना के रखे हैं। वो लोग बच्चे लोग आते हैं, वो अपना गाउन पहनते हैं, वो खड़े होकर गा रहे हैं। अच्छा साउंड सिस्टम, अच्छा कीबोर्ड, अच्छा गिटार, लोग आत्मा से भर के आराधना कर रहे हैं, लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु लोगों को छू रहा है। इस सारी बातों को मैं प्राणों में अनुभव कर रहा था और यही मेरी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु ने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? कम ऑन विश्वासियों, बाइबल पढ़ने वालों, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है। प्रभु आपका स्तर को आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तभी होगा जब आप करेंगे। हालेलुया। तो व्यर्थ कल्पना करना बंद करना है, गलत कल्पना करना बंद करना है, अपने आप को नीचा देखना बंद करना है। मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं कीड़ा हूं, ये सब बंद करो। आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। सोचो, कल्पना करो अपने प्राणों में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। आत्मा में आराधना करने के लिए आपको प्राणों से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत तो शरीर से होती है। हम आते हैं, ताली बजाते गाते, शरीर का काम है, नाचना शरीर का काम है, लेकिन उसके बाद थोड़ा ऊपर उठकर प्राणों में खो जाना है। और उसके बाद आपके प्राण अच्छे से तैयारी करेंगे, प्राणों को आदत हो जाएगा, आपके प्राणों को इस बात से कंफर्ट महसूस होगा कि आप उस प्राण के स्थानों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु से मिल रहे हैं, प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, तो फिर प्रभु आपको आत्मा में लेके जाएगा। हालेलुया। दानियल कहता कि जैसे मैंने परमेश्वर को देखा, मैं आत्मा में आया। तो दानियल प्रैक्टिस करता था। दानियल ने बहुत बार प्राणों में प्रभु की आराधना की है और एक समय आया उसे आत्मा में प्रभु लेके गया। हालेलुया। यशायाह कहता है मैंने प्रभु को देखा, मुर्दों सा गिर पड़ा, शरीर का कुछ काम नहीं, प्राणों में उसने प्रभु की आराधना की। और वचन में लिखा है आत्मा में। ये लेवल्स है, आपको आगे बढ़ना है। अब आप शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके बीच में हमारा प्राण। तो कल्पना करना है, जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो प्रभु के लिए करना चाहते हो, उसको कल्पना करो। हालेलुया। प्रभु के लिए मैंने कल्पना की, मैंने सोचा कैसा हॉल, कैसी जगह, मैंने कार देखी। प्रभु का वचन कहता है प्रभु कहते तुम अपनी इच्छा से अपने ऊपर उड़ाने के लिए, मौज मजा करने के लिए मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता। लेकिन मैंने प्राणों में देखा, प्रभु आपकी सेवकाई करने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए। हालेलुया। अब समझ रहे? फिर मैंने ये भी देखा कि कैसे चीजें आ रही है, उसमें से मैं क्या रखूंगा। हालेलुया। कलीसिया में जो विधवाएं हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने अपने प्राणों में वो कर दिया है। हालेलुया। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल के फीस के लिए हेल्प करना, प्राणों में मैंने कर दिया है। हालेलुया। अब प्रभु को मेरा हृदय दिखाई देता है, प्रभु को मेरा वो जो
विजन में मैं कर रहा हूं वो दिखाई देता है, जब उसको समझ प्रभु को देखता है कि इसमें कोई खोट नहीं है। हालेलुया। तो वो सारी चीजें जो आत्मिक स्थानों में रखा है वो मुझे प्राणों में देगा, जो मैंने कर दिया है अब जल्दी ही वो शरीर में दिखाई देंगे। हालेलुया। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? ये सिर्फ किस्से कहानियां कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। परमेश्वर ने स्वर्ग स्थानों में हमारे सारी बातें रखी है, लेकिन वहां जाने के लिए हमारे प्राणों में हमको ऊपर उठना होगा। हालेलुया। अब जो प्रार्थनाएं करते हैं नो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं करना है, आपको प्राणों में आकर। और परमेश्वर हो सकता है आप सभी को अलग अलग तरीके से सिखाए। ये मेरा तरीका है, हो सकता है किसी और प्रभु के दास को प्रभु किसी और तरीके से, लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये आपका स्ट्रीम हो गया है। हालेलुया। अब समझ रहे, जो अभिषेक यहां पर खड़े होकर जो सेवा करता है उसके ऊपर होता है, वही पास होता है। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि आप अभी से प्राणों में प्रार्थना करना सीखो। और प्राणों में कैसे करते हैं? सोच के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा। हमेशा अच्छी सोच रखो, हमेशा कुछ भलाई आप कर रहे हो, आप लोगों के लिए अच्छा कुछ कर रहे हो। जब आप के रास्ते प्रभु को अच्छे लगते हैं, वचन लिखाएगा आपके शत्रुओं के साथ भी आपका वो मेल करवा देगा। हालेलुया। तो प्राणों में उठकर प्राणों में प्रभु की महिमा करना सीखें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब मैं आपको समय दे रहा हूं, सभी अपने मुखों को खोलकर शरीर में प्रभु का धन्यवाद करेंगे, शरीर में परमेश्वर की महिमा करेंगे, और उसके बाद मैं आपको समय दूंगा कि आप प्राणों में भी, हालेलुया, जो आप करना चाहते हो, जो प्रभु के लिए करना चाहते हो, आप प्राणों में कर सकते। कम ऑन, सभी अपने मुखों को खोले, बोले शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। पिछले सत्र में जिन लोगों को अन्य भाषा के टाइम पे और नए नए शब्द मिले थे, वो अपने मुखों को खोलकर और नए शब्दों में प्रभु का धन्यवाद करें। और अब कल्पनाओं में प्राणों में जाए। कम ऑन। स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रकार की आशीष प्रभु ने रखी है। वो आत्मा में होकर, वो प्राणों से गुजरकर आगे बढ़कर हम उसे छीन, उसे ले ले। हालेलुया। रिदा ये सोरद नाम अल्लाह वही तेरा ओ खाता जखा ओ रे दला ही दे लेना मेरा मेरा नीलाईदा ओ खा ए है दहा ने लेशिया नीदा तोरा बाबी खा एराल हदेना थल दाईरा दखा Uriala la basta la chandera sale Helena me beleha. Oh hallelujah. Come on, प्राणों में जाए। और अधिक सोचे, कल्पनाएं करे, अच्छी बात, अच्छी उमंग सोचे, खुद के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवकाई के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचे। देखिए वो आप बातें को कर रहे हैं, देखो आप प्रचार कर रहे हैं, देखो आप प्रार्थना कर रहे हैं, देखो छुटकारा मिल रहा है लोगों को, देखो आपके पास सारी आशीष है, देखो आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, देखो आपका जीवन सुधर रहा है। ओ खाता जाते ले खमा निष्ठाला प्राणों में कमान थितला मेरा कनाल दस्ता दोला हदान दजी दोलाई अखारेना से थला बेला मेरा खा ओरे बेला दातला देखा दे तेनलाई रे मेलाहिना रे ले बेहाए ओरियाला ना रे ले खा Helena ire de la tejae, ma javere de Helena.
Alejare de la te de la मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरी सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, शरीर से ऊपर उठकर प्राणों में उन आशीषों को देखने के लिए सहायता करें। प्राणों में आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए सहायता कीजिए। जो बुलाहट आपने दी है, उस बुलाहट को प्राणों में हम पूरा होता हुआ देखें। जो सेवकाई के लिए आपने बुलाया, उस सेवकाई को प्राणों में हम करें। जिन कामों को करने के लिए आपने ठहराया है, उन कामों को प्राणों में हम करें। इसलिए प्रभु हमें सहायता करें। और हम विश्वास करते हैं सही समय पर वो सारी सेवकाई हम शरीर में भी करेंगे, उस सारी आशीष हम शरीर में भी देखेंगे, सारी चंगाई शरीर में भी देखेंगे और आपके नाम की महिमा करते रहेंगे। धन्यवाद इस वाणी के लिए जो इस वचनों के द्वारा, इस गीत के द्वारा आपने हमें सुनाई है। उसके अनुसार चलने के लिए सहायता करें। प्रार्थना पर यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।